की कथा है, राजा चित्रकेतु थे। ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि उनके 1 करोड़ रानियां थी। जो ब्याह करते संतान ही नहीं होती तो 1 करोड़ रानियां थी। पहले बहुत वर्षों तक जिया भी जाता था, 10,000 वर्ष ऐसे भी, तो किसी के भी संतान नहीं थी। बहुत व्याकुल थे वो कि इतना बड़ा राज वैभव और इतनी रानियां और एक भी संतान नहीं। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी उनको समझाने के लिए आए। तो उनका मुझे ज्ञान उपदेश नहीं, पुत्र चाहिए। पुत्र की प्राप्ति की कामना ने इतना व्यथित कर दिया था कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों को उन्होंने कहा मुझे ज्ञान नहीं, भक्ति का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। जब बहुत हट किया तो सामर्थ्यशाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जाओ पुत्र होगा पर हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। वो आखिरी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। पुत्र होगा इस पर ध्यान दिए, आखिरी बात पर ध्यान नहीं दिए कि हर्ष और शोक दोनों को प्राप्त हो गए। बड़ी रानी कृतद्युति उनका नाम था। वो गर्भवती हो गई। अब तो बड़ा आनंद, समय आने पर पुत्र हुआ, क्या कहना है, खूब मंगल गान, बधाइयां, खूब धन संपत्ति लुटाई गई, बड़ा आनंद। अब तो राजा रोज कृतद्युति के महल में जाते। अन्य रानियों को जलन पैदा हो गई कि जब से ये संतान हुई कृतद्युति के, तब से महाराज हम लोगों की तरफ तो देखते भी नहीं, वहीं महल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे विरोध करने वाला पक्ष जोरदार हो गया रानियों का, और कहा हम सबके बीच में कांटा यही लड़का ही तो है। अगर राजकुमार को जहर दे दिया जाए, वो मर जाए, तो महाराज फिर हम लोगों को प्यार करने लगेंगे। काल की प्रेरणा हुई और उन्होंने धाय मां को अपने वश में किया और कहा कृतद्युति के महल में जाकर सोते हुए राजकुमार को ये जहर पिला दो। पिला दिया, वो सदा सदा के लिए सो गया। कृतद्युति आई, उसको गोद में उठाया, देखा पूरा शरीर नीला। राजवैद्यों से जांच कराई गई तो पता चला वो तो मर चुका है।